तो आज की रेसिपी आप लोगों की ही फरमाइश पर बना रही हूँ कि आप डेली रूटीन के खाने भी शेयर किया करें। आज आपसे शेयर करूँगी मैं भिंडी चिकन की बेहतरीन रेसिपी। सालन खुशबूदार बनेगा और भिंडी लेस भी नहीं छोड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे ग्रेवी वाला भिंडी चिकन शेयर करूँगी। तो जो लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या जिनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार खुशबूदार सा ये भिंडी चिकन। तो सबसे पहले तो हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हल्का सा इसे गर्म करें और फिर इसमें डाल दें भिंडी। भिंडी ली है मैंने आधा किलो के करीब, फ्रेश भिंडी है और मैंने इसे पहले धोया। धोने के बाद इसे अच्छे तरीके से ड्राई किया और देखें बड़े साइज़ की भिंडी को सिर्फ 2 ही टुकड़ों में मैंने डिवाइड किया है। भिंडी चिकन की इस रेसिपी में आपने भिंडी को बड़े टुकड़ों में काटना है। चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पे फ्राई करें 4 से 5 मिनट के लिए, बस इतना ही कि भिंडी का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। भून भून कर आपने इसका पापड़ नहीं बना देना। 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई किया मैंने भिंडी को और देखें भिंडी के एजेस हल्के गोल्डन होने लगे हैं। बस फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे रख दें। तो अब चिकन की खुशबूदार सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डाला है मैंने अगेन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा और इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टुकड़े हैं छोटे छोटे से दालचीनी के। 1 अदद बड़ी इलायची भी डाल दें और इसमें डालें 4 से 5 अदद लौंग। ये मसाले डालेंगे तो सालन निहायत ही खुशबूदार बनेगा इंशाल्लाह। बस जी हल्का सा इन्हें मिक्स करें और अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने पीस कर रखा हुआ है। तो अक्सर औकात क्या होता है कि ग्रेवी वाला कोई भी सालन बना लें, प्याज टमाटर मुंह में आते हैं। मेरे तरीके से ये सालन बनाएं, इंशाल्लाह ताला ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत ही खुशबूदार होगी। चलें जी प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका वाइट कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हल्का सा गोल्डन हो जाए। बस इतना ही हमें प्याज को पकाना है और देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भरकर डाल दें। मिक्स कर लेते हैं अदरक और लहसुन को और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के साथ ही चिकन भी डाल देना है। तो मैं आज आपको आधा किलो चिकन की रेसिपी देने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होगी। तकरीबन 7 से 8 लोग इसे आराम से खा सकते हैं। चिकन डालें और भून लें इतना कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के, इन्हें भी मैंने पीस लिया था मिक्सी जार में डालकर। एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि टमाटर को पीस कर डालने से सालन का जायका ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं अक्सर ऐसे सालन बनाती हूँ और बहुत ही जायकेदार बनता है। चलें जी टमाटर के साथ ही डाल दिया मैंने नमक 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून और सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च एडजस्ट कर लिया करें। धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। बस यही घर वाले ही मसाले डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे और टमाटर को मसालों के साथ आप लोग इतना भूनें कि टमाटर का सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल कर बाहर आ जाए। तो देसी खानों में जब तक चिकन या मीट की अच्छे तरीके से भुनाई ना की जाए मज़ा ही नहीं आता। इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और खाना जायकेदार बनता है। देखें कितना अच्छा सा मसाला भुन गया। बस जी इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें आधा कप दही, फेंट कर डाल दें और मिक्स कर लें। दही डालने से चिकन में अच्छी ग्रेवी बनेगी और चिकन का जायका भी बढ़ जाएगा। तो दही को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर दें और कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन स्टीम में हल्का सा पक भी जाए। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन सा चिकन भुन भी चुका है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब डालना है हमें पानी चिकन को गलाने के लिए और ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 कप के बराबर या 1 गिलास पानी डाल दूँगी। आप पानी अपनी फैमिली के हिसाब से डालें। बस जी इसी स्टेज पर इसको कवर लगाकर पकाएंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए।
चिकन है इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई की है। तो जैसे ही चिकन में जो हमने पानी डाला था वो आधा रह जाए और चिकन अच्छे तरीके से गल जाए, फिर आप इसमें शामिल करें 3 से 4 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर। इनसे शोरबे में अच्छी खुशबू आती है। और इसमें डालें फ्राई की हुई भिंडी। यकीन करें इस तरीके से भिंडी चिकन बनाएंगे ना, भिंडी ज़रा भी लेस नहीं छोड़ेगी। खिला खिला सा सालन बनेगा जो कि निहायत ही टेस्टी और खुशबूदार होगा। बस हल्के हाथ से आप लोग भिंडी को शोरबे में मिक्स कर दें और कवर लगा दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकने दें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ताकि फ्राई करते वक्त भिंडी में जो कसर बाकी बच गई थी वो अच्छे तरीके से गल जाए। देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सालन तैयार हुआ है। भिंडी अच्छे तरीके से गल चुकी है और आप ग्रेवी चेक करें, टमाटर और प्याज भी नज़र नहीं आ रहे और सालन भी इंतहाई जायकेदार है। हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म इसे सर्व कर दें। अगर आप शोरबा बढ़ाना चाहते हैं तो मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो गर्मियों में ऐसे ग्रेवी वाले सालन बहुत ही जायकेदार लगते हैं, ख़ास तौर पर तंदूर की रोटी के साथ। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें और अपना फीडबैक दें कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।